आयुष्मान जी, मैं आप ही से पूछ ले रहा हूं इस बात को। जो एल निनो आ रहा है वो अनप्रेसिडेंट सूखा, मतलब वो पड़ने वाला है, सूखा, बारिश कम होगी, खास करके बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर असर पड़ने वाला है जो कि कृषि प्रधान देश है हम लोग जैसे। और दूसरी बात, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इसको क्या सबको क्यों हटा दिया भाई? और दूसरी बात, जो 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 मेरी समझ है, मोदी जी एक तरफ फर्टिलाइजर भी कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजर की किल्लत होने वाली है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है, फर्टिलाइजर हम बना नहीं पा रहे हैं, एल नीनो अलग नॉक कर रहा है। तो हमारी फूड स्कैसिटी भी हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो हम खाद्यान्न अपना भंडार दिखाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो भंडार में है लेकिन वो खाने लोग योग्य नहीं है। तो आयुष्मान जी, इसी पे अब आपकी एक टिप्पणी ले रहे हैं कि हाउ हाउ थिंग्स आर गियरिंग अप, कैसे कैसे चल रही है। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं फराज साहब की बात को पहले तो सेकंड कर दूंगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आ गए, हाँ, आज मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसीलिए मैं तैयारी करके आया। फराज साहब की बात को सेकंड करूंगा कि मुझे रोक दीजिएगा, अब मैं बोलता ही जाता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शुरुआत इस बात से करूंगा मैं, थोड़ी सी आइडियलिस्ट बात लगेगी लेकिन समझना बहुत जरूरी है इस बात को। आपने ये बात उठाई कि वो गए हैं वहां पे और जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो वो वहां से बहुत तेज कदम से वहां से बाहर चले गए। देखिए, ऐसा है कि सारा का सारा जो इनकी पॉलिटिक्स हो गई है नहीं, वो सोच के ही आए थे शायद। वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र क्रिएट किया गया था, बनाया गया था बड़ी मेहनत के साथ। उसको किस तरह से प्रजातंत्र में बदल दिया जाए। तो अब जब प्रजातंत्र होगा तो प्रजा जो है राजा से सवाल पूछेगी नहीं। अब प्रजा सवाल नहीं पूछेगी तो जब वो बाहर जाएंगे और कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे तो कैसे चलेगा। तो उनको अपना ये पोजीशन एस्टैब्लिश करनी है कि वो प्रजा से बात करते हैं, लोकतंत्र लोक से बात नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये कि यहां भारत के लोगों को ये लोग बना रहे हैं प्रजा और इनकी खत्म कर रहे हैं नागरिकता, है ना। तो नागरिक खत्म हो रहे हैं और प्रजा बनेगी। और इसलिए, और इनको ये सिचुएशन पहले से मालूम है, कुछ इन्होंने उसको पुश किया है, लेकिन इनको ये मालूम है कि जो समय आने वाला है, एल नीनो जो आपने मेंशन किया, बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। जो जो अब जैसे शायद शीतल जी ने मेंशन किया था, करीब 150, या फराज साहब ने मेंशन किया, करीब 150 साल पहले ऐसी सिचुएशन एक साल में हुआ था। और उसमें सूखा भी पड़ता है और कुछ जगह पे बहुत ज्यादा बारिश भी होने का चांस होता है। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि पूरा जो खाद्यान्न है हमारा, जो हमारा अपना सबसे बढ़िया बात यह है, आत्मनिर्भरता की बात की जाती है। सबसे बड़ी जो ओनली जो बच गई है मैन्युफैक्चरिंग भारत में, वो खेती है। उसमें आत्मनिर्भरता पूरी तरह से खत्म की जा रही है। फर्टिलाइजर्स खत्म किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कम कर दिया है। तो ये जो है मोदी जी है, वो वहां पे गए हैं, उन्होंने अपना मुंह छुपाया है और वो वहां से निकले हैं जल्दी से, क्योंकि अगर वो सवाल का जवाब दे देते तो वो छोटे हो जाते, है ना। तो सवाल का जवाब देने का कोई चांस नहीं है उनका। और हमारी देखिए, एक दूसरा है कि हमारा जो इतिहास, मतलब ये 50 के बाद का इतिहास है, उसको मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो 3 स्टेजेस में गिनता हूं। एक तो 1990 तक, फिर 91 से लेकर 2014 तक। तो 91 से 2014 तक वेल्थ जनरेटर्स क्रिएट हुए थे इंडिया में। 2014 के बाद कैपिटलिस्ट क्रिएट हुए हैं, और वो कैपिटलिस्ट के नंबर्स के बेसिस पे, जैसे शीतल जी ने शुरुआत में 0.1% का मेंशन किया, और 10 पर मेरे ख्याल से 3% जो है उनका एक्चुअल इनकम इंक्रीज हुआ है। तो वो जो 3% है, उनके अलावा 97% जो है उनकी इनकम जो है एकदम या तो नीचे गई है या वहीं पे रही है। तो ये जो पूरा का पूरा सपोर्ट जा रहा है, वो एक काम के लिए गए थे उस देश में, एक अमेरिका से उनकी डील हो गई, वो वाला केस खत्म हो गया। लेकिन जिस देश में गए हैं वहां उनको एक प्रॉब्लम थी। अगर आप देखें तो फरवरी में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन ओपन की थी, उसको भी क्लोज कराना था। अब देखिए, अगर आपका सारा फाइनेंशियल बेसिस
बाहर के देश उसको हिलाने लगे जोर जोर से, तो सबसे पहले जाके अपने फाइनेंशियल बेसिस को सिक्योर करेंगे। तो ये जो ये साल था, इसकी तैयारी थी कि बंगाल का इलेक्शन होगा, उसके बाद अडानी जी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया यूएस से, ये तीसरा काम करने पर्सनली जाना पड़ा। इसमें लोगों को समझना चाहिए, है ना। हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे लोग हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हर बात में उनको सवाल पूछ देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उनको मेडल मिला है वहां जाके, उसके लिए ताली नहीं बजाएंगे। हम बात करेंगे कि देखिए आपने सवाल पूछा गया, तो वो आप 197 पोजीशन पे हमारा प्रेस फ्रीडम पहुंच गया है, वो देश है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उन्होंने सवाल पूछ लिया आपसे, तो आप अपना मुंह, आप जवाब दे, आप प्रजा से इसके सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आप वहां से चले आए, और जैसे राहुल ने आज बहुत क्लियरली लोगों को चेताया है कि भैया सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है। जब 60 से 70 के बीच में पर बैरल वैल्यू कॉस्ट थी पेट्रोलियम की, तब तो आप 100 पे ले आए थे, है ना। तो वो अब जब 100 के ऊपर जा रही है एक्चुअली वैल्यू, तो इतने साल का जो आपने इनकम जनरेट किया था पेट्रोलियम से, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था पहले आप। और 1 महीने तक इलेक्शन के टाइम में आपने दाम भी नहीं बढ़ाए थे, इसका मतलब आप कर सकते हैं, कम कर देते अपने कुछ साथियों को कुछ समय के लिए, इस देश की प्रजा को कुछ फायदा पहुंचा देते, ताकि उनके सिर पे और महंगाई का बोझ ना पड़ता। अभी बोझ बढ़ेगा तो ना तो इंसान घर से बाहर निकल सकता है, ना बच्चों को स्कूल भेज सकता है, ना पेट भर के खाना खा सकता है। तो आप बाकी प्रजा तो ऐसे ही जीती आई है, और ये तो मतलब जिस सदी में ले जाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, उस सदी में यही होता था, तो उनको कुछ गलत लगता नहीं है। प्रजा के साथ यही होता है, नागरिक जो थे उनको खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू, मैं तो अभी यही कहूंगा। मेरे 2 दर्शक हैं, एक अशोक शर्मा जी, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे जो पोस्टर है उसमें 2025 छप गया था, उसको 2026 कर दिया जाएगा। आप ये भाई आई एम थैंकफुल। और दूसरे मोटर वाइंडिंग पेपर कटिंग, कोई जगाधरी से साहब है, वो कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री की बात है और मैं इतना लिख रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे। इंडस्ट्री की तो दिक्कत है ही, और ये कोई कहने की जरूरत नहीं है, सारी इंडस्ट्री सफर कर रही है। पंजाब में चूंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, तो पंजाब में ज्यादा इंडस्ट्री सफर कर रही हैं। मैं आयुष्मान साहब बस क्लोज करते करते, इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, सब एक दूसरे से। अगर अडानी जी जाके 10 बिलियन टन, अब 10 बिलियन रुपया वहां लगाएंगे, तो ये हमारे ही और आपकी जेब से निकाल के उनको ले जाना है। और ये 10 बिलियन तो टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो सेटलमेंट हुआ है। जब कोई भी मांडवाली होती है तो अंडर द टेबल क्या जाता है, और जिस तरह से ट्रंप हैं, वो बिना इसको पैसा लिए अपने 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 वकील, उनका जो वकील है उसी ने इसको सेटल करवाया है, तो उसका तो अभी हिसाब ही कहीं नहीं है। बहुत ही संक्षेप में कि फोकस अब क्या रहेगा, फोकस आने वाले 2-3-4 साल में, चूंकि आप आईएनसी के कार्यकर्ता हैं, फोकस क्या रहेगा? देखिए आनंद साहब, ऐसा है, मैं फिर थोड़ी सी आइडियलिज्म पे आ जाऊंगा। मैं और आप बैठ के अपना ही रोना रोते रहते हैं। देखिए मोदी जी जो हैं वो अपने टाइमलाइन से चल रहे हैं। ऐसा है ना कि उनको जो लोग सत्ता में लाए थे वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, शुरू से उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, आज भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने टाइमलाइन से चल रहे हैं। टाइमलाइन में उनको जो करना था, उन्होंने जो शुरू किया था, उसमें आप ध्यान दीजिए कि 2024 में पहले था क्या कि उनको विश्वास था कि इस देश की जो जनता है वो इतनी उनके हिसाब से समझदार है कि उनके साथ चलेगी। अब 2024 में उस जनता ने कहा नहीं जी, हमारा इरादा कुछ और है, तो उन्होंने कहा अब इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अब हम करते हैं, संस्थाओं का सहारा लेते हैं और अपना टाइमलाइन। देखिए 2027 इस देश के इतिहास, मतलब इस देश की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साल होने वाला है, आप देख लीजिएगा। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या होने वाला है, तो 2027 में बहुत कुछ करने वाले हैं ये लोग। उसमें पंजाब पे भी इनकी नजर होगी, यूपी तो ऑफकोर्स जो है वो है ही। फराज साहब बैठे हैं, अच्छे से जानते हैं क्या क्या हो रहा है यूपी में, वो अच्छे, मुझसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं इस बारे में। मेरा कहने का मतलब है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे और उनके आपके कहने से वो कुछ नहीं करने वाले। इसलिए वो देखिए, ऐसा है, मीडिया की जबान इसलिए बंद कराई गई ताकि जो जनता है उनकी उसकी आवाज उन तक पहुंचे ना। वो अपना कान बंद करके बैठ के अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं जो उनको सत्ता में लाए हैं, और वो कर रहे हैं, बड़े कंस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं।
ठीक है, मैं आखिरी चलते चलते एक बात बोलता जाऊंगा। गलती यहां पे ये है, पूरी आजादी की लड़ाई हो गई, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, अब हमारा देश जो है वहां इसमें पॉलिटिक्स को बोला जाता है हिंदी में राजनीति। एक्चुअली हमें बोलना चाहिए था स्वराजनीति, क्योंकि हमने स्वराज के लिए लड़ाई की थी। जब तक ये राजनीति की बात चलती रहेगी इस देश में, पॉलिटिक्स को राजनीति समझा जाएगा और ये लोग उसी चीज को रीइंफोर्स करेंगे। यहां पे राजनीति नहीं, हमें स्वराजनीति करनी होगी, जिसमें हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स डिसाइड करे। इन लोगों के हाथ से ये जो कंट्रोल है वो लेने का यही तरीका है। इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं और किसान, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और किसान, बाकी अब तो मतलब युवा भी अफेक्ट हो रहे हैं। देश में हालत खराब, इससे ज्यादा खराब होने वाली है। दैट्स ऑल आई विल से। जी।